ना। अब इनको कैसा लगेगा मैं कहूंगी अरे कौन सा वर्ष है कुरान में 88:20 जो कहता है कि अर्थ इज फ्लैट, मतलब कि ये विश्व जो है वो कालीन की तरह बिछा हुआ है। मैं इनके ऊपर नहीं बोली। व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, ये वो आयत नंबर 20 जो बीजेपी की वो जो खातून थी उन्होंने ये कहा कि जी वो 88:20 उन्होंने ये बोला था, यानी चैप्टर नंबर 88 सूरतुल गाशिया आयत नंबर 20। और जमीन की तरफ देखा कि हमने उसे कैसा बिछौना बनाया। इससे उन्होंने ये प्ली ली कि जमीन फ्लैट है। ये तो इसी तरीके से है कि मैं आज के इस मॉडर्न दौर में जितनी सड़कें बनती हैं मोटरवे या इवन जहाजों के रनवे बन रहे होते हैं तो उसको फ्लैट बनाया जाता है। और अगर कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करे कि जी ये हमारी मोटरवे बिल्कुल फ्लैट है थ्रू आउट अपने सफर के, तो आप ये कहेंगे कि जमीन तो गोल है, इसने फ्लैट कह दिया। इतने बड़े सर्कल में जिसका सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है, उसमें कई किलोमीटर भी होना तो ऑलमोस्ट फ्लैट होगी। क्योंकि आपको पता है सर्कल से आप छोटी सी अगर आर्क उसकी ड्रा करें ना तो ऑलमोस्ट वो स्ट्रेट लाइन होती है, और इतने बड़े सर्कल में तो ज़ाहिर है कई किलोमीटर स्ट्रेट लाइन होंगे। ये कब मुसलमानों का अकीदा रहा है कि जमीन जो है वो फ्लैट है? ये सिर्फ गूगल में जाके देख लें कि सबसे पहले जमीन का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किसने किया है? एक मुसलमान ने, अल-बैरूनी ने, और उसने बड़े यानी उसने मैथमेटिकल फार्मूला यूज किया। दो पहाड़ उसने कंसिडर किए ऊंचे, और फिर वो इतनी दूर सफर करता रहा कि वो नजरों से ओझल हो गए, यानी वो जमीन की कर्वेचर ऐसी आ गई। फिर उसका उसने एंगल ड्रॉ किया, उससे उसने वो उतनी कर्व कैलकुलेट की और उसकी डिग्रीज निकाली, और आपको पता है 360 डिग्री होती है। तो अगर इतनी डिग्री में इतना फासला बन रहा है तो 360 डिग्री पूरी करने में उसने ऑलमोस्ट कोई 37-38 हजार किलोमीटर के करीब निकाला था सरकमफ्रेंस जमीन का। बाकायदा उसे अब्बासी खलीफा ने इनाम दिया था इसके ऊपर। हमारे सब कॉन्टिनेंट से भी वो होके गया है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था और वो हिस्टोरियन भी था। वरना तो होना चाहिए था उसे खलीफा वक्त जो है वो फांसी दे देता कि तूने जमीन को गोल साबित कर दिया, कुरान में तो लिखा है फ्लैट। और खलीफा भी वो ही नहीं कि वो पंजाबी खलीफा था, अरबी जानने वाले थे, कुरान जानने वाले थे। वो बुनियादी तौर पे वो जितने भी सख्त की बादशाह थे, लेकिन उस वक्त स्कूलिंग की तालीम यही होती थी कि तमाम बादशाहों ने कुरान का इल्म हासिल किया होता था, हदीस का इल्म हासिल किया होता था, मदरसों से तालीम हासिल की हुई होती थी। मदरसे ये वाले नहीं, यानी वो किसी उस्ताद के साथ अटैच हो जाते थे, वही उसको सारे सब्जेक्ट सिखाता था, और फिर उस्ताद जहां ट्रैवल करता था वो अपने स्टूडेंट 8-10 साल लेके जाता। ये स्टाइल था उसका। तो ये तो अंदाजा लगा लें इन लोगों का कि अगर कुरान की आयत का यही मतलब मुसलमानों ने लिया होता तो जब मुसलमान सुपर पावर थे तो जमीन गोल कहने वालों को कत्ल करके रख देते। ऐसा है ही नहीं है। कुरान लिटरेचर की जुबान में बात करता है, और जब कुरान बिछोने की बात कर रहा है तो उससे मुराद स्टेबिलिटी और चलने के लिए जाहिर है कि जितने एरिया में हम चल रहे होते हैं उसमें तो वो स्ट्रेट लाइन के तौर पर एक स्ट्रेट जमीन के तौर पर अवेलेबल होती है हमारे पास चलने के लिए। आज भी अमेरिका के अखबारों में या उनकी खबरों में सनराइज और सनसेट आता है, तो क्या हम अमेरिका का मजाक उड़ाएंगे कि सूरज तो गुरूब ही नहीं होता, तो ये आपने क्यों लिखा है सनराइज और सनसेट? तो वो आपको समझाएंगे और कहेंगे रुको जरा, सब्र करो, हम लिटरेचर की जुबान में और कॉमन बंदे की ऑब्जर्वेशन में बात कर रहे हैं कि सूरज निकला और सूरज गुरूब हुआ। वैसे तो सूरज ना निकलता है ना गुरूब होता है, वो तो विद रिस्पेक्ट टू जमीन है, उसकी जो मोशन है, जो पूरा सोलर सिस्टम है, जो इस अर्थ की अपनी रोटेशन है, अपने एक्सिस के अबाउट हर सेकंड के अंदर आधा किलोमीटर, और फिर जो सूरज के गिर्द रफ्तार है, और फिर पूरे निज़ाम शमसी की जो रफ्तार है, वो आप मेरी वीडियो देख लें फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, तो वो सारी चीजें उन्होंने उसमें कैलकुलेशन जो मैंने बताई है वो पूरी उन्होंने डिस्प्ले करके बताई है। तो लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है। कुरान साइंस की किताब नहीं है, ये लिटरेचर की बुक है। साइंटिफिक फैक्ट्स बयान हुए हैं, लेकिन वो साइंस की जुबान में नहीं बयान हुए, वो एक कॉमन बंदे की ऑब्जर्वेशन के पॉइंट